वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो है मैंने दोबारा से व्लॉग बनाया क्योंकि कल जो था मैं सारा दिन में हो रही है। कल मैंने सारा दिन जो है कपड़े वगैरह वॉश किए और अपना जो है रूम वगैरह तो मैंने रात को ही नीट कर लिया था क्योंकि मैंने सोचा कि सुबह अगर मैं कपड़े वॉश करती रही रूम मतलब कि करती रही तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर मैंने जो है रूम रात को ही नीट कर लिया था, ओवरऑल नीट कर लिया था, वॉशरूम वगैरह भी कल परसों रात को। तो फ्राइडे तो गुजर गया ना, तो फ्राइडे वाले दिन जो है मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए हैं। मैं पहले सर्फ नहीं था कपड़े वाला, वो फिर लेके आई हूँ, साथ में छोटे भाई को लेके गई हूँ क्योंकि वो अक्सर कहता है कि जब भी बाहर जाऊँ तो उसको साथ लेके जाऊँ। तो उसको साथ मतलब कि लेके गई, उसको रेडी किया, पहले उसको नीचे लेके गई हूँ। मैंने कहा आओ भाई भाई छुट्टी चले। मैंने तो उसको वैसे अपने साथ लेके जाना था नीचे। तो नीचे क्या कहता ओ चल ले, मैं उसको वापस ले आई। मैंने ऊपर ला के बिठा दिया। मैंने कहा तुम मेरे वो काबिल नहीं हो, तुम ऊपर ना के काबिल हो, जाके बैठो, वही तुम्हें हैंडल कर सकती है। तो मेरे से हैंडल, क्योंकि उतरता है साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उतरता है उधर भाग गया। पीछे से आवाज़ें देती रही, नहीं आया। फिर मैंने कहा क्या वो छुट्टी चलने दोबारा से, फिर मैंने बोला, फिर भाग के आया। फिर मैंने ऊपर सना के पास बिठाया। तो उसके बाद जो है फिर मुझे याद आया, मैं मतलब कि मशीन लगाने ही लगी थी, मतलब वॉशर मशीन जो भी है लगाने ही लगी थी। तो मुझे याद आया कि मेरे पास तो सर्फ ही नहीं है। और रात को भी मुझे याद नहीं था कि जब मैं ऑफिस से वापस आ रही थी मेरा अभी लेती आती, तो मेरे पास वो नहीं है। फिर मैं अब आया हुआ है ना, और उसको बोला कि आज हाथ बाहर चले, छुट्टी चले, तो कहता नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, क्योंकि उसको पता था ये पहले भी मुझे नीचे लेके गई है और वापस ऊपर ले आई है। तो वो नहीं उठा। फिर आखिर उसको आपी ने कपड़े वगैरह उसके पास रखे, कहते हैं कि आओ कपड़े पहने चल के लेके जाएगी, कपड़े वगैरह पहन लो तो फिर चलते हैं। फिर भी नहीं उठा, लेटा रहा है, बैठा रहा है। उसको पता था मुझे नहीं लेके जाना है इसलिए, क्योंकि अभी ये नीचे लेके गई थी तो नहीं लेके जाएगी ये। फिर मैंने उसको रेडी किया, फिर मैंने उसको शू पहनाया। मैंने कहा ब्लैक वाले पहन लो, मेरे भी ब्लैक वाले पहने हुए थे। मैंने कहा ब्लैक पहन लो, तो नहीं पहने उसने, बाहर खड़ा हो गया। मैंने कहा ठीक है मैं जा ही नहीं दी, मैं तुम्हारी आप ही नहीं हो, जाओ। वो जाके खड़ा रहा बाहर। फिर कहता अच्छा ये नहीं। मैंने कहा हाँ नहीं। फिर अंदर आया, फिर ब्लैक वाले शूज़ पहने। मतलब इतना छोटा सा पिद्दा सा, मतलब कि 2 साल का हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब मेरी नज़रों में तो बहुत छोटा है। और उसको इतनी बातें समझ आती है कि मैं कहती हूँ कि यार मतलब बच्चों को, हम भी छोटे थे, हमें कुछ याद नहीं है। हाँ इसको भी बड़ा होगा तो कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन एक टाइम में मतलब कि कैसी चीज़ें याद रह जाती हैं यार बच्चों को, मुझे समझ नहीं आती। तो इतने शातिर चालाक बच्चे होते हैं कि मतलब समझ से बाहर है। अब उसको पता था कि मैं नाराज़ होगी। मैंने कहा मैं तुमसे नाराज़ होगी, मैंने तुम्हें नहीं लेके जाना, मैं भी नहीं जा रही, मैं अंदर बैठ रही हूँ। उसने मुझे यूँ करके देखा है, कहता अच्छा नहीं। मैंने कहा नहीं। तो फिर आ गया, कहता चलो ठीक है मैं ये पहले, तो नीचे बैठ के खुद ही पहनने लग गया। तो मैंने कहा मैं पहनाती हूँ। फिर उसको ऊपर बैठाया, फिर उसको शू पहनाया, फिर उसको ले गई हूँ। तो रास्ते में मुझे कहता है कि मैंने ना वो चीज़ी बोलता है, चीज़ी देनी है। तो मैंने कहा, कहता चीज़ नहीं है मैंने। तो मैंने कहा कोई, मैंने ना वैसे उसको चेक करने के लिए किया कि ये क्या करता है। मैंने कहा कोई चीज़ ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है, चले जाओ, मैंने तुम्हें कोई चीज़ ही नहीं लेके देनी, मुझे तंग नहीं करो। तो चुप हो गया, ऐसे सहम गया कि दोबारा उसकी आवाज़ ही नहीं निकली। फिर मैं उसको रिमो लेके गई हूँ। फिर मैंने उसको वहाँ से कहा कि यहाँ से ले रहे। फिर उसने वो चीटोस लिए हैं और चॉकलेट उठाई है, तो वहीं पे मतलब भाग रहा था। जब चीटोस लिए तो पूरे रिमो भी से मुझे भगाया है, क्योंकि बैठ नहीं रहा था, टिक नहीं रहा था एक जगह पे, मेरे साथ ना इसलिए चल रहा था, भाग गया उधर से। तो फिर मैं ढूंढती रही, तो सारी साइड पर ये भाग भाग के मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया। आखिर मैं उसी जगह पे खड़ा हुआ था जहाँ पे ये भागा, मुझे भाग के तो उधर से वो तो वापस आ गया, मैं इधर से भाग के दूसरी साइड पे चली गई। फिर उसको वापस लाई हूँ। फिर मैंने उसको ट्रॉली पकड़ी, ट्रॉली में बैठाया। मैंने कहा सारी चीज़ें तो तुमने ख़राब की ना, तभी तुम्हारी खैर नहीं है। तो मैंने उसको उसके अंदर बैठाया। उसने जी वो ट्यूब थी, काफ़ी चीज़ें थी, उसने चूहे की तरह सारी चीज़ें काट दी। तो मैंने कहा खैर है, घर जाके भी तो पैकिंग से अनपैक करनी है ना चीज़ें, तो खैर है कोई नहीं, लगा रहे। तो उसको उठाया, फिर उसने कहा मुझे चॉकलेट लेनी है, चॉकलेट खोल के दिया। तो पहले मैं उसको लेके नहीं दे रही थी क्योंकि ये कपड़ों पे लगा लेता, कपड़े उससे शर्ट वाइट कलर की थी तो पहले शर्ट पे लगा लेता, मैंने उसको लेके नहीं दी। तो फिर जो है उसने खा ली। उसने मतलब इतने अच्छे तरीके से खाई कि उसके हाथों पे भी नहीं लगी हुई थी। मुझे तो लगा उसके कपड़ों पे लग जाएगी, उसके हाथों पे भी नहीं लगी हुई थी।
फिर आके बिल वगैरह करवाया तो वहाँ से निकले। घर आके मैंने जो है कपड़े वगैरह वॉश किए, नहीं कपड़े वगैरह नहीं, मैंने नाश्ता किया था क्योंकि मैं बाहर से लेके आई थी सैलेड की चीज़ें कि मैं आज सैलेड बनाऊँगी। तो देखा तो नाश्ता पड़ा हुआ था। अभी जो है मैंने चेंज वगैरह करना है क्योंकि अभी मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, क्या बोलते हैं इसका, मैं पूरा ऐसे करके चर्च, हाँ ये पहनी हुई है। तो मुझे कहा था कि ये नहीं पहनते, गुनाह होता है, ऐसी चीज़ होती है कि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब एक उस लिहाज से पसंद नहीं है मुझे, वैसे यहाँ से ये बहुत प्यारी लगती है। और वैसे भी शर्ट तो मोटी मोटी है तो सर्दियों में पहनी जा सकती है, तो पहनने में कोई हर्ज नहीं है। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि गुनाह होता है, ये उनकी है, पता नहीं चर्च किन का है ये मुझे नहीं पता। तो अभी जो है मैंने चेंज करना है। तो मेरा आज का ड्रेस है ये, इसके नीचे मैंने जो है फ्लिप ट्राउज़र और दुपट्टा लिया था ताकि सेम उसके साथ की मैंने शूज़ लिए थे, सेम आज मैंने बिल्कुल सेम पहनना है। उसके बाद मैं जैकेट निकाल लूँ। जैकेट तो नहीं, आज मैं ये वाली पहनूँगी, सोच रही थी कि यही पहन लूँ क्योंकि कल वाली जो है आप ही ने ले ली थी, उनका वो कोट था मेरे पास तो उन्होंने ले लिया। तो ये पहनना पड़ेगा, थोड़ा मोटा है क्योंकि वापसी पे अभी तो सर्दी भी लगेगी, अभी भी लगती है, लेकिन ना कुछ लोग इतने कसम से इतने वो होते हैं, मुझे दिल करता है मुझको गालियाँ दूँ यार, इतनी सर्दी में टी शर्ट ही सुबह सुबह पहन के फिर रहे होते हैं, इनको शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी। मुझे गुस्सा आता है कि यार अगर मैंने पहन ली ना तो इन्होंने कहना कि इसको से ज़्यादा ही सर्दी लग रही है, लोग बातें करते हैं। तो खुद उन्होंने टी शर्टें पहनी होगी, इतनी सर्दी में पता नहीं इनको ठंड लगती ही नहीं है या पता नहीं इनको वैसे ही आग के बने हुए हैं। इतना गुस्सा आता है ना रास्ते में देख के सबको कि चलो किसी ने तो पहनी हो, बंदा कहे कि यार इसको ही देख के पहन लूँ, इसको भी तो सर्दी लग रही है, मुझे भी लग रही है। लेकिन नहीं, इतने ढीठ है, उन्होंने रात को भी नहीं पहनते। मैं रात को मतलब कि मगरिब के बाद जब रात हुई है तो मैंने कोट पहना हुआ था वो वाला काफ़ी मोटा है। तो मतलब इतना किस तो ये साथ वालों ने कुत्ता रखा हुआ है, सारा दिन सारी रात सोने से पहले उसने भौंकना होता है, सुबह उठेगा तो उसने भौंकना होता है, उसने रात को सोने से पहले भौंकना होता है, उसने दोपहर के खाने से पहले भौंकना होता है, सुबह नाश्ते से पहले भौंकना होता है, फिर चुप कर जाता है। अभी भी मैंने जाके मतलब कि उसको कुछ चीज़ मारी है, फिर जाके वो चुप हुआ है। तो क्या यार, कुत्ता कौन रखता है घर में? मतलब हाँ वफादार होता है ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं रखना चाहिए कि वो फिर उसे शुरू कर दिया भौंकना। चलो भौंक लो भाई, तुम भौंक लो, मेरी कह रहे तो मैं कह रही थी कि लोगों ने मतलब कितनी टी शर्ट्स पहनी होती है, शर्म नहीं आती इनको। मुझे गुस्सा आता है कि यार मुझे ठंड लग रही है और इनकी वजह से मैं कोई चीज़ मोटी नहीं पहन सकती। और जब पानी है टाइट वाली सर्दियाँ और तब इन्होंने कोट्स पहने होंगे, ऊपर टोपियाँ ली होंगी, ग्लव्स पहने होंगे, तब इनको बंदा कहे कि अब तुम लोग ना टी शर्ट्स पहनो। गुस्सा आता है इतना, कितनी सर्दी लगती है। मैं रास्ते में जाते जाते मेरी आइसक्रीम बन जाती है, आइस बन जाती है, आइसक्रीम तो नहीं आइस बन जाती है मेरी। शर्म नहीं आती इनको। बंदा जाके ना बाहर वो पकड़ के माइक ना, तो उससे बंदा बोले कि तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है, तो टी शर्ट्स पहन के घूम रहे हो, सर्दी आ गई है भाई, सर्दी कब तुम लोगों को लगेगी। तो आखिर मैं होती हूँ रेडी, टाइम हो गया 9:19 और मैंने मम्मा को भी ड्रॉप करना है। मम्मा जा रही हैं और किसी को भी पता नहीं है कि मम्मा जा रही है, और मम्मा ने सिर्फ मुझे बताया क्योंकि मैं कभी कभी मम्मा की बात जो है राज रख लेती हूँ। मम्मा पापा से लड़ी हैं और कह रही है मैं अपनी मम्मा के पास जा रही हूँ, तो मैंने कहा ठीक है मम्मा जाएँ, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मम्मा जाए। हाँ बेशक मेरी मम्मा से ज़्यादा बात नहीं होती, मैं नीचे नहीं जाती ज़्यादा, लेकिन फिर भी दिल नहीं कर रहा कि मम्मा जाएँ। तो खैर पैकिंग वगैरह उनकी मैंने रात को करवा दी थी, तो अभी वो कह रही है कि मुझे ड्रॉप करना है, तो उन्हें बाहर भैया के गेट पे वहाँ पे जो उनको ड्रॉप करूँगी और उसके बाद जो है मैं ऑफिस जाऊँगी। तो मैं निकलूँगी मतलब 30 पे तो नहीं, 20 हो गया, मतलब अभी रेडी, तो फिर निकलते हैं। रेडी होके जो है वापस आती हूँ, बाय। अभी जो है मैं ऑफिस पहुँच गई हूँ, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं, लेकिन पहले मैंने मम्मा को ड्रॉप किया, उसके बाद मैं अभी ऑफिस पहुँची हूँ।